बीजेपी ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और इस फैसले को पार्टी की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। ये बदलाव 14 दिसंबर 2025 को लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है क्योंकि इस पद के लिए केवल उनका ही नाम पर्चा दाखिल हुआ था। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के 15वें प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के इतिहास में वे चौथे कुर्मी नेता हैं जो ये पद रखते हैं। ये जातीय संतुलन की राजनीति की तरफ भी एक संकेत माना जा रहा है। चौधरी 7 बार के सांसद और मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जिनका राजनीतिक सफर स्थानीय स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सदस्य, फिर डिप्टी मेयर जैसे पदों पर काम किया और बाद में लगातार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। उनका ये अनुभव पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती का संकेत देता है। चौधरी के पहले पते में पार्टी कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि वे राज करने नहीं बल्कि भूमिका निभाने के लिए आए हैं, यानी संगठन को मजबूत करना, संवाद बढ़ाना और पार्टी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने 4 मूल मंत्र संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय पर जोर दिया है। इस नियुक्ति के पीछे कई राजनीतिक और चुनावी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण पार्टी की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है। यूपी भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा और निर्णायक राज्य है और भाजपा चाहती है कि वह वहां अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और इस बार पार्टी अपने संगठन और सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करना चाहती है। विशेष रूप से पंकज चौधरी के ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और कुर्मी समुदाय से आने को पार्टी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले के रूप में देख रही है। यूपी में कुर्मी समुदाय ओबीसी समूह में यादवों के बाद दूसरे सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है और कई विधानसभा क्षेत्रों में इस समुदाय का प्रभाव निर्णायक होता है। भाजपा का लक्ष्य है कि वह गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करे ताकि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए रणनीतिक गठजोड़ को चुनौती दी जा सके और मतदाताओं के बीच संतुलन बना रहे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये संदेश देना चाहता है कि संगठन खुला है, जहां एक कार्यकर्ता भी मेहनत से पार्टी की शीर्ष जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है और ये ओबीसी और अन्य समुदायों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेंट्रल नेतृत्व ने ये भी संकेत दिया है कि संगठन की ओर ध्यान केंद्रित करना बूथ स्तर पर काम और बूथ स्तर की तैयारी चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा है, खासकर 2026 के पंचायत चुनाव और 5 राज्यों समेत यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर कहा कि सरकार और संगठन को मिलकर काम करना चाहिए, बूथ स्तर पर मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और विपक्ष की गलत सूचनाओं का सामना करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय होने के लिए कहा ताकि मतदाता सूची में नाम प्रभावित ना हो और भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जमीन पर काम करें। चौधरी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। पार्टी को 2024 में जिन सामाजिक और राजनीतिक आधार खोए थे, खासकर दलित और ओबीसी वोटरों के बीच, उन्हें वापस लाना आसान काम नहीं है। इसके साथ ही संगठन को ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर तक सक्रिय करना, टिकट वितरण से लेकर रणनीतिक नीति तक पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना भाजपा की सामाजिक समीकरण की राजनीति, ऑर्गेनाइजेशन तैयारी और 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा में एक निर्णायक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी की सियासत में ओबीसी, दलित, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूहों का समर्थक निर्णायक भूमिका निभाता है और भाजपा ये समर्थन फिर से मजबूत करना चाहती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।